जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम जोगी कथामृत बुक का चैप्टर 16 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ग्रह शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुकुंद, तुम ज्योतिष संबंधी का कड़ा क्यों नहीं ले आते? क्या मुझे लाना चाहिए गुरुदेव? मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह विश्वास का प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद। ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य न कर पाते। पाखंडी ज्योतिषों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। परस्पर आदान प्रदान ही ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है। मेरे गुरु कहते गए, मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली शुद्धता। द्वितीय, प्रकृति की ब्रह्मा विघटनकारी शक्तियाँ। जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संशरता रहता है तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता। वे तो केवल धनात्मक एवं ऋणात्मक किरणें उत्सर्जित करते हैं। अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते, किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा स्तर पर कार्य प्राणी का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतः प्रज्ञ ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्यगत अच्छे बुरे कर्मों के फल को अति महत्व देना नहीं है, बल्कि विश्वसनीयों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है। उसने जो कुछ किया है उसे वह मिटा भी सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे होते हैं उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन है जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्रवत बना देती है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले स्पष्टता में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकता है।
जितना अधिक परमात्मा के साथ अपनी एकात्मकता का उसे ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है। उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जाना जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विश्व ताकारी योग कुयोगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंकर्तव्य मौन बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है, वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिष में नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने यह प्रश्न पूछने का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञानामृत स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है, तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया के मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलतापूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा प्रयास करूँगा। अनेक उपायों द्वारा, जैसे प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, संतों के साथ सत्संग द्वारा, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देव मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों से प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती है। जड़ी बूटियों के कोई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं दो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोग से भी कोई लाभ नहीं होता, यदि वे आवश्यक वजन के ना हों और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि वे
त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताई। गुरु जी, विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रुख अपनाने जा रहे हैं मुकुंद। डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने के आसपास तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है। विधिलेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से यह अवधि घट कर 24 दिन हो जाएगी। दूसरे ही दिन मैं एक जोहरी के पास पहुंच गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया। मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम था। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल भी गई। वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्री रामपुर चले गए। हमारे उस वार्तालाप के 30 दिन बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी। उसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के दुस्वप्न की भांति गुजरे। गुरुदेव को इसके लिए कुछ कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी, अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूंगा। परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया। वहां श्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और प्रेम के साथ मुझसे मिले, परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का कोई अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। उस दिन अनेक लोग उनके केवल दर्शन के लिए वहां आए। रुग्ण और अपेक्षित अवस्था में मैं एक कोने में बैठा रहा। रात को भोजन के बाद ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली। तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्टकोणी बालकनी में बुलाया। तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए होंगे। मेरी ओर न देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे और यदा कदा चांद के और मेरे बीच आ जाते थे। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो, है ना? जी गुरुदेव, मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया है उसे करो। गुरुदेव, आप यदि जानते कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए ना कहते, किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का क्षीण सा प्रयास किया। तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया और फिर आनंदयुक्त स्वस्थता से विभोर हो गया। अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था, जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी हुआ ही ना हो। कृतज्ञता से भर कर मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए झुकने लगा, परंतु उन्होंने तुरंत मुझे रोक लिया। बचपना मत करो, खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं उनके साथ खड़ा हो गया तब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उनके भाव से मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।